भवाब्धो मग्नानां किल तनुभृता तारण कृते गृहीत्वा पुंवेशं हरियुगल लीलां व्यतनुते सखी रूपो असंयत गत परम कारुण्य निकरः सदानंदामोदे सहित हरिवंशो विजयते पुरा वंशी रूपस् तदनु हरि सौख्या सहचरी ततोपि श्री राधा चरण कमल प्रेम मधुपा समास्वादे राधामृत निधिमपि ग्रंथमकरो दद्दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते दयालुर्दीनानां सहित हरिवंशो विजयते। महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय। श्री व्यास मिश्र जी अपने परिकर के संग अद्भुत कीर्तन का आनंद लेते हुए जगह जगह पड़ाव डालते हुए श्री ठाकुर जी को भोग राग अर्पित करते हुए प्रसाद सेवन करते हुए लीलाओं का गायन करते हुए श्रवण करते हुए और अनुभव करते हुए ब्रज का भ्रमण कर रहे हैं, लीला स्थलियों का दर्शन कर रहे हैं। परमानंद हृदय में उनके है। एक तो स्वयं महाप्रभु श्री तारा रानी जी के गर्भ में विराजमान है और फिर ऐसी दिव्य भूमि, तो प्रेम स्वरूप वृंदावन, प्रेम स्वरूप आचार्य और प्रेम स्वरूप यहाँ के समस्त वासी जन, अद्भुत ये संयोग बना है। तो जो विमुख जन है वे भी आनंदित हो रहे हैं, जो बिल्कुल इस मार्ग से कोई मतलब नहीं, अपने मार्ग में अपने धर्म में कट्टर हैं और कहो तो ध्वंस करने के लिए ही जिनका हृदय में बात है सनातन धर्म को और किया, वे भी आनंदित हो रहे हैं। ये ब्रज भूमि की महिमा, महापुरुषों के संग की महिमा, वे भी राधा नाम का गायन करके, श्रवण करके, प्रसाद सेवन करके परमानंद में डूब रहे हैं। ब्रज परिक्रमा श्री गिरिराज जी पहुंची, अनेकों स्थलों का दर्शन करते हुए। वैष्णव वार्ता में आता है, दो हैं, 252 वैष्णव वार्ता और 84 वैष्णव वार्ता। उसमें आता है कि जो जीव गिरिराज जी आते हैं तो श्री कृष्ण अवश्य उन्हें मिलते हैं, अवश्य मिलते हैं। डगरी चली गोवर्धन की बाट, खेलत तहां मिलेंगे मोहन, जहां गोधन के ठाट, जहां गोधन की ठाट। खेलते हुए लाल जूहिया मिल जाएंगे। जो गिरिराज जी आते हैं निश्चित उससे प्रभु मिलते हैं। ऐसी दिव्य महिमा से युक्त है श्री गिरिराज जी महाराज। और इसका अनुभव श्री महाराज जी जब ब्रज परिक्रमा में थे तो परिक्रमा गिरिराज जी पहुंची, गिरिराज जी में अन्य और वहां तो बड़े महाराज जी आगे निकल चुके थे, श्री महाराज जी पीछे थे। तो देखा एक 8-10 वर्ष का बालक पीछे से आकर कहा कि बाबा ला
पैसा दे ब्रजवासी वाला, पर एक विशेष आकर्षण प्रकट रूप में तो आप कहते हैं कि समझ नहीं पाए, पर एक था, क्योंकि प्रभु है ना, नाम ही कृष्ण है, करशति इति कृष्ण, आकर्षण। कहा हमारे पास पैसे नहीं है। बोले झूठ बोल रहे हो, देखो तुम्हारे फेंट में बंधे हैं। बोले बात तो सही कह रहे, फेंट में तो बंधे हैं, पर वो अपने नहीं थे, श्री जी साथ से उनकी सेवा के लिए थे, तो झूठ भी नहीं है, क्योंकि महाराज जी अपने गुरुदेव के साथ थे तो उनका था। बोले हमारे पास नहीं है, और ये गुरु जी के, तो हमारा हुआ ही नहीं। बोले बंधे हैं फेंट में। तो उन्होंने सोचा कि ये तो दे ही दो, निकाले और ऐसे दे दिए। वहां से आगे बढ़े, पर एक बात थी। बड़े महाराज जी ने कहा पहचाने? किसे महाराज जी? बोले कौन आए थे? बोले एक तो ब्रजवासी बालक था, वो पैसे मांग रहा था, हमने मना किया। बोले ब्रजवासी बालक नहीं है, स्वयं श्री कृष्ण थे आए हुए। अनेकों घटनाएं। फिर यहाँ वृंदावन में जब आए तो एक संत है, उन्होंने पूछा कि तुम्हें बाबा श्री कृष्ण के दर्शन हुए? दर्शन तो नहीं हुए। बोले हुए तो सही थे। बोले कि ठग के चले गए। यही है, सबसे मिलते हैं, निश्चित मिलते हैं, उनका घर है, मिलते हैं, पर अभी हम देखना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। हम राजी हैं, इसलिए वे भी सामने खड़े हैं। जब हृदय में आ जाएगी बात कि अब नहीं रह सकते आपके बिना, तो आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। इतनी ही बात देख रहे हैं, ये चाह कर ले, ऐसी चाह के जिसमें कुछ और ना हो, कुछ और चाहना हो। महाप्रभु कह रहे हैं अहो तेमी कुंजास्तदनुपम रासस्थलमिदं गिरिद्रोणी सैव स्फुरतिरतिरंगे प्रणयिनी न वीक्षे श्रीराधाम हर हर कुतोपीति सतधा विदीर्येत प्राणे स्वरिमम कदा हंत हृदयम। कैसी चाह महाप्रभु बता रहे हैं। वही ये कुंजे हैं, वही अनुपम ये रास स्थली है, श्यामा श्याम की रतिरंग की ये स्थली है। यही अद्भुत प्रेममय गिरिराज जी की शिलाएं हैं, श्री गोवर्धन की अद्भुत अद्भुत कंदराएं हैं, जहां हमारे श्यामा श्याम परस्पर खेलते हैं। यही है, पर हाय कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे श्री जी का दर्शन नहीं हो रहा, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा। ऐसी विकलता से, इस भाव के हृदय में प्रकट होने से कब ऐसा होगा कि मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा, कब टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विदीर्ण ये प्राणेश्वरी मम कदा हंत हृदय, कब विदीर्ण हो जाएगा। जब ये व्याकुलता आ जाती है, फिर आराध्य देव दूर नहीं रहते। नित्य प्रेममयी भूमि है श्री वृंदावन, नित्य है, ना ये कहीं से आया है ना कहीं जाता है। अब अवतार लीला में जो वर्णन आता है, जैसे हम महिमा का गायन कर रहे हैं ना, गिरिराज जी प्रकट हुए, आगे आएगा प्रसंग, तो जो प्रकट में दृष्टिगोचर जन सामान्य जन को हो जाए उसका है। ये तो वृंदावन नित्य है, वृंदावन का परिकर नित्य है, ये आदि है, इसका कोई अंत नहीं है। माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात, ये वृंदावन है। यहां किसी का प्रवेश नहीं है, रवितर शशितर नहीं, विराट महा नहीं, संध्या नहीं प्रात। ये है, ये सूर्य के तेज के अंदर नहीं आता, चंद्रमा के तेज के अंदर नहीं आता, ये भगवान विराट के श्री अंगों में नहीं आता, विराट पुरुष में सब विराजमान है ना, उसमें नहीं आता। ये अलग है, अलग है। वृंदावन, वृंदावन
दिव्य है। हम जो इस महिमा का गायन करते हैं, जैसे अभी जो चर्चा हो रही है, वो प्रकट रूप में जो सबको दर्शन हो रहा है, इसका गायन करें। ये तो हमारा जो वृंदावन है वो नित्य है, गिरिराज जी नित्य है। जब पृथ्वी पर अनेकों असुरों का प्रकोप हुआ, गिरिराज जी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं गर्ग संहिता में श्री गर्ग आचार्य जी, कि जब पृथ्वी पर बहुत असुरों का भार हो गया, प्रभु को जब उसने पुकारा, तो भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए यहां भूतल पर अवतार धारण किया। भार उतारने के लिए हमारे ही लाल जो प्रकट हुए हैं, उन्होंने श्री जी से भी कहा कि आपको हमारा वियोग सह नहीं हो पाएगा, तो आप भी चलिए। श्री जी ने कहा कि जहां वृंदावन नहीं है, श्री यमुना जी नहीं है, श्री गिरिराज जी नहीं है, मेरा मन वहां सुखी नहीं हो सकता। अवतार प्रकरण में यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र नो यमुना नदी यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र में न मन सुखम। मेरे मन में प्रसन्नता नहीं हो सकती। प्रभु ने उनकी प्रसन्नता के लिए श्री यमुना जी, गिरिराज जी, गोवर्धन जी और वृंदावन यहां प्रकट हुआ। एक समय श्री पुलस्त ऋषि जी अनेकों तीर्थों का भ्रमण करते हुए गिरिराज जी के समीप पहुंचे। द्रोणगिरी पर्वत पर, द्रोणगिरी पर इनका अवतार हुआ, वहां पहुंचे। इनकी ऐसी दिव्य शोभा वे देखकर आसक्त हो गए। चारों ओर मालती की लताएं लगी हुई हैं, मालती, माधवी आदि सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, फल फूलों से लदे हुए। हृदय एकदम द्रवित हो गया। और गिरिराज जी की शिलाएं गौर श्याम वर्ण से युक्त हैं। अच्छा, ये हरिदास वर्ण हैं, परम भक्त हैं। विशेष बात थी उनके हृदय में आई कि यदि इनको मैं ले चलूं काशी और वहां इन पर भजन करूं तो बड़ा अच्छा होगा, मुझे मेरे अभीष्ट की प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा विचार किया और द्रोणगिरी के पास गए, तत्काल प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आज्ञा करें प्रभु, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं? तो श्री पुलस्त जी ने कहा, द्रोण, तुम पर्वतों के स्वामी हो, मैं काशी निवासी मुनि हूं, तुम्हारे निकट याचक बनकर आया हूं। मुझे अन्य किसी वस्तु की चाह नहीं है। ये जो तुम्हारे पुत्र गिरि गोवर्धन है ना, इन्हीं को मैं चाहता हूं, यही मुझे चाहिए, और मुझे कोई आकांक्षा नहीं है। मेरा मन इनमें आसक्त हो गया है। इनको काशी ले जाकर मैं विराजमान करके इन पर तप करूंगा, भजन करूंगा। पुलस्त जी की बात सुनकर द्रोणगिरी तो हृदय में भयभीत हो गए, और उन्हें भी पुत्र मोह, क्योंकि ऐसा पुत्र भगवान का परम भक्त। पर कुछ कह नहीं सके, आंखों में आंसू भरे हुए कहा कि प्रभु, अवज्ञा के भय से मैं मना तो कर नहीं सकता, क्योंकि श्राप दे सकते हैं आप, लेकिन पुत्र का स्नेह मुझे व्याकुल किए दे रहा है। ये पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, लेकिन आपके श्राप के भय से मेरा हृदय भी भयभीत है। इसलिए इसे मैं आपके हाथों में देता हूं, आप इसे ले जाइए, बहुत प्रेम से रखिएगा। तब श्री पुलस्त जी ने गिरिराज जी के पास आकर कहा कि चलो गिरिश्रेष्ठ, चलो, अब हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो गिरिराज जी ने कहा, मुनि, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। इसलिए आप इतने विशाल
गिरी को कैसे उठाओगे? बोले तुम निश्चिंत रहो, तुम ऐसे हाथ में रख के ले जाएंगे। तब के धनी महापुरुष रावण इन्हीं का तो नाती है, उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, इन्हीं का नाती है रावण। बोले हाथ में रख के ले चलेंगे। कहा ठीक है। गिरिराज जी ने कहा कि मेरी एक शर्त है। कि वो क्या है? आप जहां कहीं भी भूमि पर यदि मुझे रख देंगे, फिर मैं वहां से पुनः नहीं उठूंगा। ऐसा आप विचार कर लीजिए। अगर ये आपको मंजूर है तो हम आपके साथ चल सकते हैं। कहा तुम चिंता क्यों करते हो, हम भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपको मार्ग में कहीं नहीं रखेंगे, काशी से पहले विश्राम नहीं लेंगे। तय हो गया। अब पिता से विदाई लेकर श्री गिरिराज जी पुलस्त ऋषि के हाथ पे बैठे। उन्होंने विशाल स्वरूप धारण किया और हाथ पे विराजमान, ऐसे ही लिए चले जा रहे। रास्ते में ब्रजमंडल पड़ा, यहीं से हृदय व्याकुल हो गया कि इसीलिए तो मैं आया हूं, यहां प्रभु की नित्य लीला होनी है, प्रभु की लीला में संयोग करने के लिए तो मैं आया हूं। प्रभु मेरे ऊपर गौचारण करेंगे, अपनी प्रिया के संग विहरण करेंगे, अनेकों इन कंदराओं में लीलाएं करेंगे, इसीलिए तो मैं आया हूं, उनको सुख देने के लिए। पर ये तो मुनि मुझे लिए ही जा रहे हैं, क्या करूं? तत्काल उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया। दान लीलाम मान लीलाम हरिरत्र करिष्यति, तस्मान मया न गंतव्यम भूमि श्रेयम कलिंदजा, गोलोकादराधया सोर्ध श्री कृष्णो अत्राग्रमिष्यति, कृतकृत्यो भविष्यामि कृत्वा तद्दर्शनम परम। ऐसा विचार किया कि उनके दर्शन से कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। यहां दान लीला, मान लीला, अनेकों लीलाएं होनी, गौचारण लीला। अब ये मुझे लिए जा रहे हैं। तत्काल इतना भार बढ़ा दिया अपना, इतना बढ़ा दिया, ऋषि थक गए और उन्हें लघु शंका आई। तो गिरिराज जी को यहीं, जहां गिरिराज जी विराजमान किया और लघु शंका निवृत्त होने के लिए चले गए। जब वहां से वापस आए तो उठाने लगे। अब तो हिले भी ना, बहुत प्रयास किया, बिल्कुल गिरिराज जी अपनी जगह से हिले भी नहीं। उनकी इच्छा थी इसलिए आ गए, नहीं तो हिले भी नहीं। अब तो पुलस्त जी ने कहा गिरिराज जी से, उठो उठो, ये आपका भार इतना क्यों बढ़ गया है? मैं जानता हूं कि तुम रूठे हुए हो, पर अब चलो, विलंब मत करो। तो गिरिराज जी ने कहा, मुने, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आपने ही मुझे यह स्थापित किया है और आपकी हमारी शर्त हुई थी कि आप मुझे जहां भी स्थापित कर देंगे फिर मैं वहां से नहीं उठूंगा। अभी निरुत्तर हो गए। तत्काल कहा कि तू बड़ा ढीठ है, तूने मेरे मनोरथ को पूरा नहीं किया, सब परेशानी इसकी है, जितना भी बंधन, जितना भी क्लेश में बस इसकी है, मेरी कामना में बाधा पड़ गई, आगे प्रसंग है। तो बस जहां कामना में बाधा पड़ी, हमारे दुख का मूल यही है। इसलिए कहा जाता है कि कामना बस इतनी हो प्रभु की प्रसन्नता के लिए, कोई कामना, बस एक ही बात हो, प्रभु को कैसे रिझाऊं। तो आप जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, आप मुक्त हो, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो यही कामना बाधक है, बार बार बंधन का हेतु कुछ और नहीं, ये कामना ही है, शरीर सुख की कामना, भोगों की कामना। अतः श्राप दे दिया, जा तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता जाएगा। तब से श्राप देकर मुनि काशी चले गए। उन्हें मैं यहां विराजमान हो गया, प्रभु खेलेंगे, बस ऐसा ही हुआ। तब से
एक और लीला आती है आदि वाराह पुराण में कि जिस समय राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, देखो सब लीलाएं सत्य हैं क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कल्प भेद के भाव से सब लीलाएं हैं। जैसे पूर्व में सुना कि सारस्वत कल्प में श्री यमुना जी की 3 धाराएं थी, अभी वो नहीं है। बहुत, क्योंकि विशाल वैभव भगवान का बहुत विशाल है। कई बार जैसे पाठन करो शास्त्रों का तो समझ ही नहीं आता कि यहाँ ये कही थी। अब एक जगह हमने पढ़ा कि बैन की भुजा से ही तो प्रकट हुए, लेकिन वहां कुछ और था। तो अलग अलग है, पद्म पुराण में अलग था, भागवत जी में अलग। तो ये कल्प भेद के अनुसार है, भगवान की लीलाएं सब सत्य हैं। तो एक लीला यहाँ आदि वाराह पुराण में है कि जिस समय राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था तो भगवान की आज्ञा से जगह जगह से सब बड़े बड़े विशाल पर्वत लाए जा रहे थे। श्री हनुमान जी महाराज भी गिरिराज जी को उठा के लिए जा रहे थे जहां निर्माण हो रहा है सेतु का। तो उसी समय देववाणी हुई कि समुद्र में सेतु निर्माण हो चुका है, इसलिए अब कोई भी यहां पर्वत आदि ना लाए और जिसके पास है वो वहीं विराजमान कर दे। ऐसी आज्ञा प्रभु की हुई। हनुमान जी ने ब्रजमंडल में ही विराजमान कर दिया। तत्काल श्री गिरिराज जी ने कहा कि प्रभु, आपने मुझे प्रभु की सेवा से वंचित कर दिया। मैं उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करता, उनका दर्शन करता, पर आपने मुझे वंचित कर दिया, इसलिए मैं आपको शाप दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि सुनो, ऐसा नहीं है, तुम परेशान मत हो। हे गिरिवर, क्षमा करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये तो प्रभु की आज्ञा हुई है। और जिस समय भगवान 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में अवतार धारण करेंगे तो ब्रजमंडल में तुम होगे और ब्रजमंडल में इंद्र का मान भंग प्रभु करेंगे। उस समय अपने कर कमल पर तुम्हें विराजमान करेंगे, अनेकों लीलाएं तुम्हारे पास करेंगे। तुम निश्चिंत रहो, प्रभु स्वयं आएंगे तुम्हारे पास। प्रसन्न हो गए श्री गिरिराज जी ये बात सुनकर। जी ऐसा ही हनुमान जी वहां से फिर श्री राम जी के पास गए और पूरी बात उनको बताई कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। भगवान ने कहा आप जाओ और उनसे जाकर कहिए कि सब पर्वतों को मेरे चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है, लेकिन मेरे हस्त कमल का स्पर्श, मेरे हस्त पर आप विराजमान हो गए, उनसे जाकर कहो इनकी पूजा हम कराएंगे, हमारे लिए है, हम कराएंगे। उनकी आज्ञा लेकर भगवान राम की श्री हनुमान जी पधारे और गिरिराज जी को पूरी बात बताई प्रभु की कि ऐसे ऐसे प्रभु ने कहा। गिरिराज जी गदगद हो गए। ये प्राकट्य जैसे उत्पत्ति हुई, ये इसकी महिमा है। अब गोवर्धन की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं श्री गर्गाचार्य जी कि श्री नारद जी राजा बहुलाश्व को गिरिराज जी की महिमा बताते हुए कह रहे हैं कि पावन गोदावरी के तट पर एक विजय विप्र नाम, ये प्रसंग बहुत ध्यान से सुने क्योंकि है उसमें कुछ ऐसी बात। गोदावरी के तट पर एक विजय विप्र नामक रहते थे, विजय नाम के विप्र रहते थे। वे कर वसूलने के लिए मथुरा आए। एक बार यहां से अपनी जब सेवा कर ली और वापस होने लगे तो उन्होंने गिरिराज जी का मार्ग पकड़ा, गोवर्धन के मार्ग से होकर वापस होने लगे। तो गोवर्धन की सुंदर गौर श्याम शिलाओं का दर्शन करके उनका चित्त आकृष्ट हो गया, एकदम बहुत प्रसन्न हुए, बार बार देख रहे हैं। पर अभी कोई ऐसा उन्हें अंदर से भागवतिक भाव की बात नहीं, पर दर्शन किया, बहुत प्रसन्न हुए, मन उसमें आसक्त होने लगा। उन्होंने एक ऐसे चलते चलते सुंदर एक शिला छोटी सी हाथ में उठा ली और बस ऐसे खेलते हुए उसको जा रहे हैं।
जैसे ही ब्रज की सीमा से बाहर हुए कि देखा एक भीषण आकृति से युक्त भयंकर राक्षस उनके सामने आ गया। उसका मुंह छाती में, 3 पैर, 3 भुजाएं, 3 हाथ, लंबी जीभ, ये उसका स्वरूप। वक्रदंत, रक्त नेत्र, रक्त केश, भूखा, और वे उस ब्राह्मण को खाने के लिए दौड़ा। अब उन्हें कुछ और तो समझ नहीं आया, तो वही शिला गिरिराज जी की हाथ में थी। शिला से ही पस प्रहार किया, वो शिला फेंक के उसके ऊपर मारी। जैसे ही शिला लगी, तत्काल उसके स्पर्श से राक्षस ने अपना स्वरूप त्याग कर भगवान का स्वरूप धारण कर लिया। भगवत स्वरूप सारूप्य मुक्ति उसे तत्काल मिल गई, स्पर्श करने लेने से बस। हाथ में वंशी है, क्योंकि गोलोक जाना है ना, सारूप्य मोक्ष मिला। वक्ष पर वनमाला है, मस्तक पर किरीट है, कानों में कुंडल शोभित हो रहे हैं। अब वह बहुत श्रद्धा से युक्त हुए, आभार प्रकट करते हुए बोले कि हे मानद, आपने ये जो शिला थी गिरिराज जी की, इससे जो प्रहार किया, मेरे जैसे अनार्य को, अनार्य योनि में स्थित को भी ऐसी भीषण परिस्थिति में था, मैं ऐसी दुर्गति भोग रहा था, उसको मुक्त कर दिया इस गिरिराज जी की शिला की कृपा से। राक्षस के देव बनने पर ब्राह्मण तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए, समझ ही नहीं आया कि ये लीला क्या हुई। फिर जब राक्षस द्वारा ये बात बताई गई कि शिला के स्पर्श से उनको ये स्थिति प्राप्त हुई है, उन्हें ऐसा सारूप पे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो पूछा कि ये है क्या, और विस्मय में पड़ गए। उन्हीं से पूछा कि मैं स्वयं जिज्ञासु हूं कि ये क्या घटना घटी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप कृपा करके बताएं, आप कौन हैं, और ये शिला के स्पर्श से आपने अपने उस स्वरूप को त्याग कर ये स्वरूप धारण कर लिया, इसका क्या रहस्य है, मैं जानना चाहता हूं। तब उनने कहा, हे ब्राह्मण, यह कोई साधारण गिरिपासार नहीं है, कोई पत्थर का साधारण टुकड़ा नहीं है। गिरिराजे हरे रूपम श्रीमान गोवर्धनो गिरि, तस्य दर्शन मात्रेण नरो याति कृतार्थता। श्री गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप हैं। इनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है, उसकी दुर्गति नहीं होती, भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है दर्शन कर लेने मात्र से। ये है महिमा। ऋणमुकस्य सहास्य तथा देवगिरः पुनः यात्रां लभते पुण्यम समस्ताया भुवः फलम। गिरिराजस्य यात्रायां तस्मात् कोटि गुणम फलम। गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। बड़े बड़े ऋष्यमुख, सहगिरि, देवगिरि आदि पर्वतों का संपूर्ण भ्रमण किया जाए, संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा की जाए, बड़े बड़े श्रेष्ठ साधन किए जाएं, उनका जो फल मिलता है उससे कोटि गुना फल गिरिराज जी के दर्शन कर लेने से, गिरिराज जी के प्रदक्षिणा कर लेने से मनुष्य को तत्काल मिल जाता है। यह महिमा श्री गिरिराज जी की है। गिरिराज जी के समान समस्त तीर्थ ना पहले ही कभी हुए हैं, ना हैं और ना कभी होंगे। गिरिराज समम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। ये महिमा। श्री गिरिराज जी कुछ ना चाहो तो श्यामा श्याम के चरणों का निश्चित अनुराग प्रदान कर देते हैं, निश्चित। एक समय नहीं है, उपासक
उनके हृदय में हुई है कि यदि गिरिराज जी से जो मांगो आप मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। ऐसी महिमा है। और उन्होंने ये सुन रखा था कि श्री ठाकुर जी का दर्शन होता है, यदि गिरिराज जी से कुछ ना चाहो तो श्यामा श्याम का दर्शन हो जाएगा। हृदय में यही बात हुई। उन्होंने दंडवत करते हुए श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा प्रारंभ करी और हृदय इस भाव से युक्त है, उनका दर्शन होगा, दृढ़ विश्वास और अति दैन्य कि मैं योग्य नहीं हूं, पर महिमा है, कृपा है, निश्चित प्राप्त हो जाए। तो परिक्रमा पूरी होते होते श्री श्यामा श्याम का साक्षात्कार श्री गिरिराज जी ने करा दिया। अनेकों आज भी दिव्य महापुरुष यहां विराजमान है। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी जटिया बाबा रात्रि के समय परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करते करते ऐसे देखा सामने से कि नेत्र है और जीव्या है और वो सामने से चली आ रही है। एक बार तो हृदय भयभीत हुआ, फिर कहा कि ये कोई दिव्य महापुरुष है। उनके साष्टांग लौट गए, पूछा, प्रभु आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। कहा कि मैं यहीं आज से 10,000 वर्ष पहले साधन में प्रवृत्त हुआ, तो नाम की कृपा से मेरी जीव्या चिदानंद में हो गई है और निरंतर दिव्य लीलाओं का दर्शन करते करते नेत्र चिदानंद में हो गए। शरीर तो छूटा, वो भी उन्हीं की इच्छा, पर ये बस यहीं भ्रमण करता रहता हूं। संपूर्ण प्रभु की जो द्वापर में लीला हुई मेरे नेत्रों के सामने हुई, मैंने देखी है। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष आज भी विराजमान है, ये महिमा से होता है। उन्होंने पूछा कि मैं आपकी रहस्य को जानना चाहता हूं कि इससे पहले जो आप राक्षस स्वरूप में थे, ये कैसे आपको प्राप्त हुआ। तो वो बताने लगे। इसकी शेष चर्चा है। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।